हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आइए वापस रुख करते हैं 5 डरावनी भूतिया वीडियोस की ओर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पैरानॉर्मल वर्ल्ड में पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज जितनी खौफनाक मानी जाती हैं, ये उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। इस अगली क्लिप का असली ओरिजिन क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन इसमें कई प्रकार की अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटीज होती हुई देखी जा सकती हैं। चीज़ों के हिलने के अलावा एक धुएं जैसी आकृति खिड़की पर दिखती है, जो इवेंचुअली गायब भी हो जाती है। अगर आपके घर में ऐसा सब होता तो आप क्या करते। एक इंडोनेशियन ऑफिस में जब कुछ एम्प्लॉइज अपने अपने कामों में मशरूफ थे, तो हमें कोई चीज़ उनका ध्यान खींचती हुई नजर आती है, या शायद नजर नहीं आती। एक खाली चेयर खुद से घूम जाती है और पास बैठे 2 एम्प्लॉइज जेन्युइनली काफी चौंक जाते हैं। उनका ऐसा रिएक्शन वीडियो में एक अलग ही विश्वसनीयता पैदा करता है। डिएगो स्पाइकर्स बोगोटा कोलंबिया में अपनी फैमिली के साथ एक सिटी सेंट्रल अपार्टमेंट में रहते हैं। हाल ही में जब उनकी पत्नी अपनी बेटी के साथ किसी काम से शहर के बाहर गई हुई थी, तो डिएगो ने अपनी डॉटर के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेने का प्लान किया और फाइनली उन्होंने एक प्लेइंग कासल खरीद लिया। ये तोहफा पहली नज़र में एक बिल्कुल आम खिलौना लगता है, लेकिन डिएगो के मुताबिक शायद ये कासल किसी छोटी बच्ची की आत्मा से श्रापित है। एक दोपहर जब उन्होंने गिफ्ट के साथ पूरे कमरे की तस्वीर खींचकर अपनी पत्नी को भेजी, तो उन्होंने उसमें एक बिजार चीज को नोटिस कर लिया। एक लड़की का चेहरा खिड़की के बाहर से डायरेक्टली अंदर झांक रहा है। फोटो के वायरल होते ही लोगों ने आशंका जताई कि ये कोई भूत नहीं बल्कि एक मामूली सी लड़की है। हालांकि डिएगो का तो इस पर एक अलग ही स्टैंड था। Mucha gente dijo que la fotografía de la niña que aparece afuera de la ventana es falsa y que yo vivo en un primer piso. Y no es así, miren. Yo vivo en un quinto piso. Sería algo ilógico. डिएगो ने बताया कि उनका अपार्टमेंट 5th फ्लोर पर है, जिसकी खिड़की पर किसी भी इंसान के लिए खड़ा हो पाना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। पर क्या आपने देखा, डिएगो के कमरे में एंटर करने से पहले एक चेहरा खिड़की की अब दूसरी तरफ दिखता है, पर आसपास कैमरा घुमाने के बाद वहां कोई नहीं होता। Mija, cuando le ponen princesas no copias de nada. Luciana. Chana, cójalas. तो क्या उनके अपार्टमेंट में हो रही अजीब गतिविधियों का कारण यही स्ट्रेंज तोहफा है? और आखिर इस लड़की की आत्मा का इससे क्या कनेक्शन है? मुझे अपने सुझाव नीचे बताइएगा ज़रूर।
जापानीज इन्वेस्टिगेटिंग टीम क्लिप स्टोर के मेंबर्स गाचान, यास्के और दाईचान आज रात उस घर में आए हुए हैं जहां इन्हीं के एक मेंबर यास्के का बचपन बीता था। यास्के बताते हैं कि इस घर से उनकी बुरी यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि उन्होंने अनेकों बार यहाँ टेरिफाइंग एक्टिविटीज जैसे नींद में चलकर चीजों को तोड़ना, स्लीप पैरालिसिस और सबसे खौफनाक 14 कमरों वाले इस मेंशन के सेकंड फ्लोर के एक कमरे के दरवाजे पर किसी औरत का भयानक सा चेहरा बनते हुए देखना। यास्के कहते हैं कि उनकी सेहत भी यहाँ समय के साथ बिगड़ती चली गई और आखिरकार उन्होंने इस घर को छोड़ दिया। आज यहाँ केवल उनकी दादी के अलावा और कोई भी नहीं रहता और वे भी फिलहाल खराब हेल्थ के कारण अस्पताल में दाखिल हैं। तीनों इन्वेस्टिगेटर्स ने फैसला किया कि यास्के वापस सेकंड फ्लोर के उसी भूतहा कमरे में सोएंगे, जबकि दाईचान और गाचान ग्राउंड फ्लोर से एक कैमरे के थ्रू उन पर नजर रखेंगे। रात 10 बजे शुरू हुए इस एक्सपेरिमेंट के पूरे 6 घंटों बाद कुछ अजीब घटता है।ずっとこっち見よったで。起きてずっとあんたこっち見よったと。俺がうん。絶対寝とったって俺。 यास्के के उठने के कुछ सेकंड्स बाद एक सफेद अपरिशन फ्रॉस्टेड ग्लास डोर के बाहर चलती है, जबकि उस वक्त घर कथित तौर पर खाली था। दोनों ने यास्के को उठाकर आसपास चेक भी किया, पर उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। बेहद ही मशहूर के पॉप बैंड BTS, बॉय विद लव, फेक लव और ना जाने ऐसे कितने ही सुपरहिट सॉन्ग्स देने के लिए जाना जाता है, लेकिन यहीं पर इन्हीं गानों की शूटिंग के दौरान फैंस ने कुछ ऐसे मोमेंट्स को भी नोटिस किया जो किसी न किसी तौर पर उनकी नज़र में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से कम नहीं। मिसाल के तौर पर बॉय विद लव के इन अगले 3 सीन्स में ऐसी ही कुछ गतिविधियां नोटिस हुई। कोई चीज वी की पिछली खिड़की पर नीचे डॉज होती हुई नजर आती है और फिर 2 ग्लोइंग लाइट्स मानो किसी की आंखें एकदम से राइट को मूव कर जाती हैं। हालांकि एक बिहाइंड द सीन शूट में हम एक सफेद आकृति को खिड़की में मंडराते हुए देख सकते हैं, जो अल्टीमेटली गायब भी हो जाती है। इसी तरह म्यूजिक वीडियो फेक लव में भी 1 मिनट 33 सेकंड पर कोई अविश्वसनीय एंटिटी नजर आती है। क्या आपने देखी
फाक्सिमिन के ऊपर बनी वेंट्स में से एक में कोई शैडो फिगर चल रही है। आप सोचेंगे कि शायद ये कोई क्रू मेंबर होगा, लेकिन अगर हम आसपास देखें तो दरवाजे की हाइट 6.5 फीट से ऊपर है, जबकि ये आकृति 8 से 9 फीट के बीच चल रही है। तो क्या ये सब म्यूजिक वीडियो में कैद हुई रियल गोस्ट साइटिंग्स हैं, या बस व्यूअर्स की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लुइस अपने कैमरामैन ओदीन के साथ किसी जंगल के बीचों बीच स्थित एक अबेंडन अनाथालय में आए हुए हैं। इस जगह रहे बहुत से बच्चे रहस्यमय कंडीशंस में अपनी जान गंवा चुके हैं, और जो बच गए उन्होंने हॉरिफाइंग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस करने के दावे किए। आखिरकार इन सबसे परेशान होकर बिल्डिंग को इवेंचुअली बंद ही कर दिया गया। लुइस और ओदीन की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ¿Escuchaste? Uy. Otra vez, Luis. एक डरावनी कर्राहट प्रॉपर्टी में ही कहीं से आती है, और बुरी तरह घबराए होने के बावजूद वे एक्सप्लोरेशन को जारी रखते हैं। Ese centro, ¿para qué lo ocuparían? ¿Crees que hagan algún ritual? Pues quién sabe qué. ¿Para qué lo ocuparán todo este rollo, güey? Pero... Ah, no inventes, Odín, Odín, Odín. Te juro que entró... Hay alguien allá adentro. लुइस को कोई चीज सामने की बिल्डिंग में मंडराती हुई दिखाई देती है, और जब वे दौड़कर अंदर चेक करने के लिए पहुंचते हैं तो वहां कोई भी नहीं होता। एक लंबी जांच पड़ताल के बाद लुइस और ओदीन वापस घर लौटने का तय करते हैं, मगर अपने व्यूअर्स की ढेरों रिक्वेस्ट के बाद वे एक बार और ऑर्फनेज में वापस लौट आते हैं। हालांकि इस बार तो भूतहा गतिविधियां और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं। Fue enfrente de ti. Una. Uy, mames, no manches. Bestia, cabrón. लुइस और ओदीन को महसूस हुआ मानो कोई उन्हें देख रहा हो, जबकि कैमरे की नजरों में कोई भी नहीं आता। वे इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हुए एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं, और उन्हें जो वहां दिखता है उससे तो उनकी हड्डियां ही जम जाती हैं। Vi pasar a alguien ahí en... Sí, por el vidrio. एक सफेद कपड़े पहने फिगर दौड़ती हुई उनके सामने से जाती है, और उनके जल्दबाजी में वहां जाकर देखने के बावजूद एक बार फिर वहां कोई नहीं होता। हालांकि बिल्डिंग के बाहर आने पर एक और चिलिंग साइटिंग उनका इंतजार कर रही थी। Mira, Odín, Odín. Dime, Luis. Aquí, mira. Sí, lo estoy viendo, hermano. No inventes. ¿Sí lo tienes? Sí, lo agarré abajo. Ah, no inventes, güey.
Hasta se movió las ramas. Se vio cómo se subió aquí, Odín. Pero se va arrastrando. Sí, pero estas ramas se movieron. कोई अजीब इलोंगेटेड सफ़ेद आकृति तैरती हुई मैदान में चलती है और झाड़ियों में ही कहीं ओझल हो जाती है। एक बार फिर वे उसका पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें किसी का नामो निशान नहीं मिलता। तो क्या लुइस और ओदीन ने उन पैरानॉर्मल एविडेंसेस को कैप्चर किया है जिसने लोगों को यहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया, या ये है एक वेल प्लान्ड मजाक? आप खुद ही तय कर लीजिए। वीडियो खत्म करने से पहले मैं हमारे डायमंड फैम मेंबर्स एबिस गेमिंग वर्ल्ड, फैशन हॉल 93, अक्षिता श्रीवास्तव, देवेश मौर्य रॉक्स और महतेन यंथान का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।